हम हैं जनपद मुजफ्फरनगर में जिला अधिकारी कार्यालय पर। यहाँ पे कुछ ओबीसी महासभा के लोग आए हैं जो ज्ञापन देने के लिए आए हैं डीएम साहब को। आइए उनसे जानते हैं कि ये किस सिलसिले में ज्ञापन दे रहे हैं। जी सर। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके मार्फत अपने संदेश को लोगों के बीच रखने का मौका प्राप्त हुआ। जो हमारा मुख्य ओबीसी महासभा उत्तर प्रदेश की इकाई ओबीसी महासभा मुजफ्फरनगर की टीम के कुछ लोग आए हुए हैं, जिनके द्वारा ओबीसी की मांगों को लेकर चर्चा चल रही है और उसके लिए हम ज्ञापन देने आज जिला अधिकारी महोदय के कार्यालय पहुंचे हैं। ओबीसी की मांग है, ओबीसी महासभा की मांग है कि सबसे पहले जातिगत जनगणना कराई जाए और उसके लिए विधानसभा, जो भी विधानसभा के हर स्टेट की विधानसभा है, वो अपने बैठक को बुलाए, विधानसभा का सत्र बुलाए और उसमें हमारे आरक्षण की नियमों को पारित करके और केंद्र सरकार को दे, ताकि हमारा आरक्षण मिल सके। और उसकी जातिगत जनगणना कराए बिना आप आरक्षण नहीं दे रहे हैं। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है कि हमारे पास आंकड़ा नहीं है जिसके आधार पर हम ओबीसी महासभा या ओबीसी को हम कोई आरक्षण दे सके। तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि जातिगत जनगणना कराकर ओबीसी की संख्या निकाली जाए और जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो ये सारी व्यवस्था लाकर और ओबीसी की व्यवस्था दी जाए। उसके बाद मंडल आयोग जो 1978 में बना था और उसकी जो रिपोर्ट है, आयोग की रिपोर्ट 1981 में दी गई थी बीपी मंडल साहब के द्वारा, और वह आयोग के द्वारा 1990 में बीपी सिंह के द्वारा हमें जो आरक्षण दिया गया उस मंडल आयोग का पूरी तरह से लागू नहीं हुआ है। जो भी उसमें सूचनाएं लिखी हुई है, 40 पॉइंट लिखे हुए हैं, जिसमें से मात्र 2 पॉइंट पर चर्चा हो रही है और वो भी 2 पॉइंट अब छीनने का तैयारी शुरू हो गया है। सरकार से हमारी आरक्षण में जो क्रीमी लेयर लगाया गया है, जो ईडब्ल्यूएस के लोग हैं उनके लिए तो 8 लाख रुपया सालाना आय कम है, लेकिन हमारे लिए 6 लाख, जो ओबीसी के लोग हैं उनके लिए 6 लाख का क्रीमी लेयर लगा दिया गया। जो लोग 6 लाख की सालाना कमाई करते हैं वो लोगों को आरक्षण नहीं मिलेगा। तो इसको समाप्त किया जाए। ईडब्ल्यूएस को जैसे बिना आंकड़े को 10% आरक्षण दिया गया है, क्यों? ओबीसी की संख्या पता होते हुए भी 1931 के आधार को ही मान लिया जाए तो 52% ओबीसी है और उस 52% ओबीसी को 52% आरक्षण दिया जाना चाहिए, इसकी मांग कर रही है। जो भी ओबीसी के वर्ग के बच्चों को पढ़ने का जो अधिकार मिला था, उस अधिकार को अब महंगा करके, शिक्षा को महंगा करके उसको समाप्ति की तरफ लाया जा रहा है। पहले 2022 से पहले प्रत्येक ओबीसी के बच्चे को जो पहली कक्षा से 8वीं कक्षा तक का पढ़ाई कर रहा था उसको वजीफ़ा मिल रहा था, लेकिन वर्तमान की सरकार ने 2022 जनवरी 2022 से उस व्यवस्था को भी ख़त्म कर दिया है। अब ओबीसी के बच्चे कैसे पढ़ेंगे और उनके पास पैसे कहाँ से आएंगे, जबकि इस देश में कार्य की कमी हो चुकी है, रोज़गार नहीं है, खाने की इतनी किल्लत हो चुकी है कि 5 किलो अनाज के दम पर जनता जी रही है। जो 2014 से पहले 26 करोड़ की आबादी को राशन दिया जाता था, आज जो है 84 करोड़ की आबादी को, ये कौन सा देश विकास कर रहा है? इस पर भी विचार करने की ज़रूरत है। ठीक है। इसके बाद क्लोजियम सिस्टम न्यायालय में देखिए तो इसमें ओबीसी, एससी, एसटी के जज कभी भी आज तक सीजेआई नहीं बन पाया। क्यों? वो क्लोजियम सिस्टम क्या है? क्या किसी का बाप अगर जज बन गया, सीजेआई बन गया, सुप्रीम कोर्ट का जज बन गया, तो उसका बेटा भी बनेगा, उसका पोता भी बनेगा, उसकी भाभी भी बनेगी, उसका भाई भी बनेगा, लेकिन अन्य लोग नहीं बनेंगे। ये क्लोजियम सिस्टम को कोर्ट से समाप्त किया जाए और उसमें परीक्षा का नियम लागू करके और परीक्षा के आधार पर जो लोग पास होते हैं उनको सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया जाए। इसके अलावा एक बात अभी फ़िलहाल आई है, जो एक छोटी सी व्यवस्था मिलती थी चुनाव में, राजनीति में, नगर पालिका, नगर निकाय में चुनाव में जो आरक्षण मिलते थे ओबीसी वर्ग को, वो भी ओबीसी वर्ग के द्वारा
आरक्षण को आज की डेट में समाप्त कर दिया गया है, जिसके लिए पता चला है कि अभी वर्तमान स्टेट सरकार ने पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कर चुकी है, परंतु अभी तक ओबीसी का गिनती नहीं हो रहा है। जब तक ओबीसी का गिनती नहीं होगा तब तक ट्रिपल टेस्ट नहीं किया जा सकता। ट्रिपल टेस्ट नहीं होगा तब तक ओबीसी को आरक्षण नहीं मिल सकता है। तो उसको सबको सामान्य कर, मतलब 3% लोगों के लिए 90% लोगों को सामान्य बनाया जा रहा है। क्यों? ऐसा संविधान का धज्जियाँ, संविधान के नियमों की धज्जियाँ क्यों उड़ाई जा रही है? इस पर सरकार विचार करे और ओबीसी की सम्मान करते हुए, क्योंकि ओबीसी की वोट से ही सरकार बनती है। अगर ओबीसी वर्ग 65% की आबादी प्लस हमारा भाई SC ST एक तरफ आ गया तो ये 3% वाले लोग कहीं भी नहीं दिखाई देंगे। हम लोग आग्रह करते हैं कि इस देश को बंटने मत दीजिए, देश को एक साथ लेकर चलिए, देश में लोगों में प्यार भावना बढ़ाकर चलिए। हम इसकी मांग करते हुए आज हम लोग उसका ज्ञापन देने आए हुए थे। आप लोगों ने आए और आप लोग मुझे बोलने का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।